वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। आज हम लोग अपने कोरिलेशन के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, कल हमने अपने क्या देखा था, उसको सारी की सारी थ्योरीज देखी थी कि कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हमने मीनिंग देखा था और फिर इसके यूसेज वगैरह देख के एंड हमने इसके एडवांटेजेस भी देखे थे। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस जो कहेंगे एडवांटेजेस, वो एक ही चीज़ होती है। तो कोरिलेशन का मतलब क्या था मेन, कि कोई भी दो सीरीज जो हमारी एक्स एंड वाई है, मतलब एक दूसरे से क्या है, इंडिफरेंट है, तो उनके बीच में हम लोग क्या करते थे, रिलेशनशिप को शो कर देते। या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, या फिर नेगेटिव हो सकता है, या फिर क्या, न्यूट्रल, या फिर इसको कहेंगे जैसे न्यूट्रल को हम लोग जीरो भी कई बार कह देते हैं। ठीक है, फिर हमने अपने 5 केसेस देखे थे डिग्री का। एक था हमारा क्या, परफेक्ट था। ठीक है, फिर उससे कुछ लो था हमारा, वो वाला कौन सा था, याद है आप लोगों को। फिर हमने हाई लेवल डिग्री देखा था, फिर मॉडरेट लेवल, फिर लो लेवल, फिर एब्सेंस जो कि हमारा क्या था, जीरो था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, क्योंकि भैया स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल्स का बहुत बड़ा रोल है। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कि हमने जेएसओ डब्ल्यू और इंग्लिश मेंस के लिए पूरा एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आपको फ्री में पढ़ाएंगे और आपसे भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। चलो, तो सबसे पहले कोरिलेशन कार्ल पियर्सन का देख लेते हैं। तो देखो, कोरिलेशन में मतलब कार्ल पियर्सन जो थे, तो इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बनाया, जो कि चल रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, कोरिलेशन को हम लोग किसे, आर से डिनोट करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, मतलब कैलकुलेट करना सिंपल ही होता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो क्या कहता है, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, दैट इज आर, इज वन ऑफ द मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ मेजरिंग द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, हम कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी डिग्री को शो कर सकते हैं। हालांकि वो डिग्री 0 आती है, +1 आती है, 0.75 आती है, 0.25 आती है, वो चीज़ अलग है। लेकिन उसके बीच हम लोग क्या, रिलेशन को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सबसे सिंपल जो फॉर्मूला दिया गया वो क्या था, वो ये था भाई, आर इक्वल्स टू, नोट डाउन कर लो इसको, सिग्मा ऑफ एक्स वाई अपॉन में, ठीक है, एन इंटू, ये क्या हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये उसका फॉर्मूला होता है किसका, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। और ये इसका सबसे ज़्यादा इजी फार्मूला होता है। बाकी हम लोग जब और भी तो फार्मूले देख सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होंगे। और मतलब आप लोग एक लिख के दिखा देता हूँ चलो आप लोगों को। ठीक है, आपको लग रहा होगा ना कि मैं ऐसी बातें मार रहा हूँ, तो सुनो। तो ये वाला फार्मूला आप देख लो, है फार्मूला ये ही, बट इसका मतलब ये ड्राइव करके हमने ईजी वाला सबसे जो होता है वो ये वाला कहलाता है। तो ये है सिग्मा ऑफ एक्स वाई एन इंटू 1/n। ठीक है, जो कि इससे कैंसिल हो जाता है यहाँ पर रूट में, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर एन इंटू सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर का एन। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्या होती है, हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये हमारे जब कैंसिल हो जाता है तो फिर ये ऐसे करके रहता है, तो इसलिए हमारा ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे सिग्मा ऑफ एक्स वाई है। तो लेकिन हमको क्या बेसिक, मतलब ये वाला फॉर्मूला अपना लेके चलेंगे और इसी वाले फॉर्मूले से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पेपर में आपके में आता है, तब भी आपको यही वाला करना है, कोई बड़ा सा मतलब बिना फालतू के फॉर्मूले या फिर उसके झंझट में नहीं पढ़ना। चलो ठीक है, तो देख लेते हैं अपने सबसे पहले सीर क्या कहता है क्वेश्चन, कंप्यूट द कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमारा इसमें कोई भी डाटा दे रखा है, ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक है, कोरिलेशन इंडिविजुअल सीरीज में ही आएगा, बाकी आपको डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूस सीरीज में नहीं मिलेगा। तो क्या कहते हैं, कंप्यूट द कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, एक हमको सीरीज दे दी है। चलो, तो यहाँ पे आप अपनी बना लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा भी, ठीक पूरा आ रहा है ना स्क्रीन पे। चलो, तो देखो सबसे पहले हमको क्या लिखना है यहाँ पे, अपना ये वाली हम लोग अपनी कौन सी सीरीज लेंगे भैया, एक्स की। ठीक है, 2 को एक्स से ले लो और इसको वाई की ले लेंगे पहले। हाँ, सबसे पहले क्या करना, अपने लोग को फॉर्मूला रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सिग्मा ऑफ एक्स वाई अपॉन में, यहाँ पे क्या था, एन इंटू, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमको क्या करना है, छोटे छोटे वाले मतलब डायरेक्ट वाले फॉर्मूले लिख लेंगे। तो वो कैसे आते थे हमारे, वो कुछ हमारा इस तरीके से होता था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर किसका होता था, बताओ मुझे आप, डेविएशन का स्क्वायर होता था ना। तो यहाँ पे है ना, याद है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। तो ये हमारा एक्स के लिए हो जाएगा, जब हम वाई की बात करेंगे तो सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में एन, या फिर हम लोग इसको डेविएशन ऑफ वाई या फिर डेविएशन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं उसको स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम एक्स की अपनी बात करते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, है ना, इसको एक्स कर देते हैं, इसको वाई सीरीज लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले साइज लिख लेते हैं आइटम्स का, जिसको हम लोग एक्स ही लिख देते हैं। तो यहाँ से देखो कितना था, 10, 12, 11, ऊपर वाले में मतलब जाना, उसको पॉज करना और फिर अपने उसमें लिख के यहाँ पे रख लेना। 10, 11, 12, 10, 12, 11, फिर 13, 12, 14,
9, 12, 14, फिर यहाँ पे 13। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गए। ठीक है भैया, अब हम लोग पहले अपने वाई का भी यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिखते हैं ना, 7 9 12 9 13 8 10 12 7 और 13। ठीक है, ये हो गया अब हमारा। अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे हमको डेविएशन चाहिए होता था, है ना, एक्स के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका डेविएशन निकाल लेंगे। तो हमारा डेविएशन देखो यहाँ पे क्या आएगा, डेविएशन कोई भी हम एक मिडिल टर्म उठा लेते हैं और उससे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लेट कर लें क्या, 10 11 12, देखो 9 भी है, 10 है, 11 14 लास्ट गया है, तो क्यों ना हम इसको 12 लेट कर लें अपना। ठीक है, हमने अपना डेविएशन के लिए भैया 12 ले लिया है। आप लोग नोट डाउन कर लेना, इसमें जगह कम है इसलिए मैं वैसे लिख रहा हूँ। तो जब हमने इससे किया, यहाँ पे क्या है हमारा -2 आया, है ना। इसमें मीन डेविएशन हम लोग इग्नोर करते थे, इसमें तो रहता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है -1 आया, यहाँ पे प्लस का 1 आया, 0 आया, यहाँ पे 2 आया प्लस का, यहाँ पे 3 आया किसका, माइनस का, 0 2 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा हमारा dx का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर चाहिए ना यहाँ पे डेविएशन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 0 1 1 0 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। जब हम इसका समेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 6 6 और 10 10 10 और ये 20 और 24, तो ये कितना हो गया हमारे 24 आ गया। ठीक है, ये हमारे 24 आ गया। आपको समझ में आ रहा है ना ये चीज़। और यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, डेविएशन ऑफ वाई निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या लेट कर लें, कुछ भी लेट कर लो आपको, 7 9 10 12, चलो 10 कर लेते हैं। ठीक है, 10 किया, -3 माइनस का 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस का 3। चलो वैसे साइन से कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि हमको स्क्वायर करनी है अल्टीमेटली, तो जल्दी से लिख लेते हैं 2 3, और ये कितना था लास्ट में यहाँ पे 13। ठीक है, तो 13 का यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे इसका dy का स्क्वायर कर लेते हैं। इसके लिए स्क्वायर चाहिए ना हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 9 1 4 1 9 4 0 4 9 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पूरे। अब देखो 9 कितने 1 2 3 4, 4 9 36। ठीक है, और ये 40 और 40 और ये हो गया हमारा 50। ठीक है, समझ में आ गया ना, जब हमने यहाँ से किया, फिर ये 4 4 8 और ये 2 10। ठीक है, अब हमारी ये चीज़ आ गई। अब हमको क्या करना है, देखो हमारा ये चीज़ आ गई। पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 24/10, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा हमारा वाई का, इसका हमारा हो जाएगा 50/10। ठीक है, 2.4 अगर हमारे यहाँ पे वैल्यू आई है तो ये तो आपको पता ही होगा ना, इसको 1.55 ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है ना नीचे वाली। ठीक है, तो इसको 1.55 लिया हमने, और इसके अगर हम बात करें तो ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो लगभग इसका डबल, तो इसको कितना ले लें हम लोग, 2.24 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस को, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे कि सर ये कहाँ से वैल्यू आई थी। पहले मिटा दे इसको। अब देखो क्या आता है, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं ताकि आप लोग को ध्यान में रहे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमारा कितना है 1.5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है हमारा 2.24। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे रख दो। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा ऑफ एक्स वाई चाहिए, है ना। तो उसके लिए पहले हमको एक्स और वाई का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़, कि हमारा जो एक्स वाई जो होगा ना, ये हमारा कौन सा लाएगा, ये हमारे जो हमने डेविएशन से जो निकाला था ना वो वाला आएगा। ठीक है, तो डेविएशन देखो हमारे एक ये वाला है और एक ये वाला है। जब हमने इसको इससे इंटू किया तो कितना है हमारा 6 आया, ये हमारा 0 आ गया, ये हमारा कितना है -2 आया। ठीक है, इसी तरीके से ये यहाँ पे माइनस था -1 क्योंकि हमने 10 लिया था। ठीक है, ये हमारा 0 आ गया, ये हमारा -2 होगा, ये हमारा कितना आ गया -4 आ गया, ये हमारा 0 आ गया यहाँ पे 0, फिर एक और 0, 2 3 जा 6। ठीक है, लेकिन ये कैसे हमारा माइनस का होगा, तो ये हमारा -6, और ये हमारा कितना होगा 1 और 3। ठीक है, तो 1 और 3 कितना हो गया 3 हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले ये तो इससे काट दो, ये कट गया। अब हमारे क्या बचा, देखो अब नेगेटिव और पॉजिटिव ये इससे काट दो। अब ये क्या बचा हमारा -4 बचा। ठीक है, -4 आया बस। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, क्या -4 अपॉन में n है सबसे पहले, तो हमारा n कितना था 10। ठीक है, वो तो हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। यहाँ पे 1.55 और यहाँ पे इंटू 2.24, बस हो गया। अब हमको क्या करना है, बस इसको मतलब इसको डिवीजन में सॉल्व कर देना, तो इससे हमारा आंसर निकलेगा। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, बाकी आप लोग इसको सॉल्व कर लेना।
क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ये चीज़ सॉल्व करने में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे स्टैंडर्ड इसका कोरिलेशन हो गया। कैसे, काल पियर्सन के जो हमने मेथड से अपने किए। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हमने किस तरीके से निकाला है पूरा का पूरा। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो आपको ना स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी हार्ड नहीं होता कभी भी। स्टैटिस्टिक्स में हमेशा क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। भाई अगर आपको फॉर्मूला आता है, ठीक है, आने से भी बहुत बड़ी बात है कि आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए, है। अगर यूज़ करना नहीं आएगा तो हम कैसे करेंगे। ये देखो कि ये तो हो गया कि आपको मैंने बेसिक मेथड बताया, काल पियर्सन का मेथड को किस तरीके से फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है। बट जो क्वेश्चन जो आता है ना एग्जाम में, वो इस तरीके से आता है कि ये आपको दे देगा, क्या दे दिया, देखो आपको एक्स और वाई, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है एक्स का, ये है वाई का। हमको सिग्मा ऑफ एक्स वाई गिवन है क्वेश्चन में, और हमको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। वो हम उसी वाले फॉर्मूले से करेंगे, बट इसमें क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स हमको 15 दे दी गई है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा एन हो गया इसमें। फिर ए एम, मतलब कि हमको क्या दे दिया गया, ये ए एम क्या होता था, ये हमारा अर्थमेटिक मीन है ना, तो ये हमको 25 और 18 दे दिया गया। स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम क्या, मीन दे दिया गया 136 और 138। चलो अभी जल्दी से सॉल्व कर देंगे, इसमें तो कोई टाइम ही नहीं लगेगा। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, सिग्मा ऑफ एक्स वाई अपॉन में, जब हमको इस तरीके से देगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ एक्स वाई हमको दे रखा था कितना, ऊपर ही दे रखा था देखो गिवन में, कितना था 122। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 122 की अपनी वैल्यू रखी, और नीचे यहाँ पे क्या रूट में आएगा। ठीक है, रूट में भी ये सब कुछ गिवन नहीं था हमको एक तरीके से, 136 और 138। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे 136, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 138। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया भाई, जब आप लोग पेपर में करने के लिए जाओगे तो ये वाले क्वेश्चन मतलब कि टाइम लेगा थोड़ा, बट ईजी है। सिर्फ टाइम लेगा, लेकिन क्या है, ईजी है क्वेश्चन। तो देखो जब हम लोग क्या 136 इंटू 138 करते हैं, तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाता है भैया, 18,768। ठीक है, 18,768 आता है। फिर जब हम लोग इसको अपने रूट में रख देंगे तो हमारी क्या वैल्यू होगी, 18,678। तो इसकी आ जाती है लगभग 136। ठीक है, 122 अपॉन 136 इसकी वैल्यू आ जाती है। फिर जब हम इसको अपना डिवीजन आगे करेंगे तो हमारा डिवीजन करने से कितना, इसका 0.89 आ जाएगा। तो देखो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसकी डिग्री क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी डिग्री क्या है, तो 0.89 आपको याद होगा कि किस में आता था ये देखो, ये क्योंकि हमारी प्लस भी आई तो 0.75 से लेके +1 के बीच में आ रही है वैल्यू इसकी, है ना। तो ये कितना हमारा पॉजिटिव का है, तो ये क्या है, हमारी हाई कोरिलेशन की डिग्री है इसकी। ठीक है, तो इसकी डिग्री कैसी रहेगी, हमारी हाई कोरिलेशन की। चलो आगे चलें। अब देखो ये चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट है कोरिलेशन में, क्या, स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड। ठीक है, ये भी हमारा कोरिलेशन की एक मेथड है निकालने का। तो स्पीयरमैन साहब ने कब दिया ये वाला मेथड, ये 1904 में दिया गया, और इनका नाम क्या था, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। ठीक है, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने बहुत ज़्यादा इजी कर दिया, जो हमने अभी इतना बड़ा किया है ऊपर, देखो उससे ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा नीचे। स्पीयरमैन रैंक्स कोरिलेशन कोफिशिएंट इज टेक्निक विच कैन बी यूज टू समराइज द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दिस द रिजल्ट विल ऑलवेज बी बिटवीन +1 एंड -1। ठीक है, इन दोनों के हमेशा क्या रहेगा, बीच में रहेगा। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसको आर के करके लिखा जाता है। तो इसका क्या होता है, हमारे 1 - 6 इंटू सिग्मा ऑफ डी एक्स, डी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एन, और एन स्क्वायर -1। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। एन क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ यूनिट्स, और डी क्या होगा हमारा, डी का जो होता है ना, इसमें डी होता है जो हमारा ये रैंक के बीच का डिफरेंस होता है। सर रैंक के बीच का डिफरेंस मतलब, अभी देखो करते हैं आगे क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन कहता है रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये हमको दे दिया गया है 87, 22, 33, 78, 37। इस डाटा को लिख लो, 29, 63, 52, 46, 48। ठीक है, पूरे पूरे डाटा इसको लिख लो। अब देखो अब यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे हमको डी स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूले को लिख लेते हैं, आर के इक्वल्स टू यहाँ पे क्या 1 - 6 इंटू सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, ये चीज। अब देखो अब हमको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे अपने वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 87, 22, 33, फिर 75, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा 37। तो हमारा एन इक्वल्स टू 5 आ गया इसमें, 1 2 3 4 5 चीज़ें। ठीक है, अब देखो फिर हम लोग वाई को अपने पुट कर देते हैं पहले, फिर बाद में इसकी रैंक निकालेंगे। 29, 63, 52, ऊपर वाला जो डाटा था वही पुट कर रहे हैं इसमें, 46, 48। तो इसमें भी हमारा एन 5 ही रहेगा। ठीक है, एन तो सेम ही है। चलो अब क्या करना है हमको, अब हमको इसकी रैंक देनी है। देखो रैंक कैसी होती है ना, रैंक हमेशा ऐसे करके दो, आपकी जो सबसे बड़ा जो नंबर है उसको रैंक 1 दे दो,
ताकि आप लोग को ईजी रहे। बाकी आप लोग उल्टा भी कर सकते हो, सबसे छोटा नंबर को 1 रैंक भी दे सकते हो, बट इन माई केस मतलब मैं क्या करता हूँ हमेशा सबसे बड़े वाले नंबर को सबसे बड़ी रैंक देता हूँ। ठीक है, तो इसको 1 रैंक दी, पहले इसका रैंक दे देते हैं, ये हमारी 2 हो गई, फिर ये हमारी 3 हो गई, ये हमारी 4 हो गई, ये हमारी क्या 5 हो गई। ठीक है, समझ में आ गया ना। रैंक हमने क्या किया है, सबसे बड़ा जो नंबर है उसमें उसको 1 रैंक दे दो, तो 63 1 पे है, फिर 52 हो गया, फिर 48, ये 4 और ये 5। ठीक है, डी क्या होता है हमारा, डी इक्वल टू होता है हमारा R1 माइनस का R2। अब R1 हमारी क्या है, देखो ये हमारी R1 है और ये हमारी R2, ये हमारी R2 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा माइनस का 4, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे क्या माइनस का 2, यहाँ पे क्या प्लस का 2 और यहाँ पे 0। तो हमारा सिग्मा ऑफ डी कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमको क्या करना है, इसका डी स्क्वायर करना है। ये क्या 16 16 4 4, ठीक है, 16 20 20, ये कितना हो गया हमारे यहाँ पे 40 हो गया, सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर। बस अब हमको आंसर मिल गया। 1 माइनस यहाँ पे पहले 6 इंटू 40, ठीक है, एन कितना था हमारा 5, और 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 1। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। पे नीचे का दिख रहा है ना बच्चों को, ठीक। और यहाँ पे कितना हो गया हमारा 5 और यहाँ पे 24। ठीक है, काट दो इसको, ये गया हमारे कितना हो गया 8। ठीक है, और 8 से जब हमने इसको काटा तो ये कितना हो गया हमारा 4, ये कितना हो गया हमारा 2। ठीक है, और जब हमने इसको इससे माइनस किया तो ये क्या हो गया हमारा माइनस का 2। तो जब हमारा -1 माइनस का 2 आया तो इससे हमको क्या पता लगा, ये हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। तो इसका हमको क्या पता लगता है, ये क्या है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, कैसा हमारा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये हमारी क्या चीज, ये हमने देख लिया। देखो ऊपर वाला जो हमने डाटा अपने देखा था, इसमें क्या था हमारे 0.89 आया था, ये कैसी थी हमारी हाई डिग्री का था। तो इसमें क्या है हमारा -1 है, तो ये कैसे हुआ परफेक्ट डिग्री का नेगेटिव की वैल्यू हुई। चलो एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं अपने। ये क्वेश्चन बड़ा है तो इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि मतलब बड़ा क्वेश्चन भी इजीली हो सकता है। 78 36 98 25 75 82 92 62 65 39। पॉज करके जल्दी से वैल्यूज को अपनी कॉपी में लिख लेना, बाकी अब मैं नीचे इसमें पुट करने जा रहा हूँ वैल्यूज को। सबसे पहले x की वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 78 36 98 25 75, ठीक है, 82 92, फिर 62 65 और फिर इसका में 39। ठीक है, अब y में हमारा क्या होता है 84 51 91 60 68 62 86 58, यहाँ पे हमारा 35 और यहाँ पे हमारा 49। ठीक है, तो n तो हो गया हमारा इसमें कितना, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब आपको एक चीज़ और भी समझ आई कि इसमें रैंक में कभी भी 10 से ऊपर नहीं जाएगी टर्म। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो देखो सबसे बड़ी अगर हम इसमें टर्म देखें तो हमारी 98 आती है। ठीक है, 98 आती है तो इसको 1 दे दें। 98 के बाद में फिर 92। ठीक है, और कुछ है 9 की लाइन में, कुछ नहीं है। तो हम लोग 8 की लाइन में ढूंढते हैं, तो 8 की लाइन में तो एक अकेला यही है, तो 3 होगी 82 हमारी। ठीक है, फिर 8 की लाइन में और कोई नहीं है, फिर 7 की लाइन में देखते हैं। तो 7 की लाइन में सबसे बड़ा ये है, ठीक है 4, और फिर ये 5। ठीक है, 75 5 हो गया। अब और कोई है 7 की लाइन में, नहीं। अब हम लोग 6 की लाइन में देखेंगे, तो 6 की लाइन में ये है 5 हो गया था 6, ठीक है, और ये 7। अब हम लोग किसकी 5 की लाइन में देखेंगे, 5 की लाइन में कुछ नहीं है, 4 की लाइन में भी नहीं है, 3 की लाइन में है। ठीक है, 7 हो गया, 8 हमने इसको दिया, 9 हमने इसको दिया, और ये हमारा 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारी रैंक आ गई। अब हम लोग इसमें जल्दी जल्दी से अपनी रैंक को पुट कर देते हैं। तो ये हमारा कितना 91 है। ठीक है, तो यही 90 है सबसे बड़ा, तो 1 इसको दे दिया। फिर 9 की लाइन में और कोई है नहीं। अब 8 की लाइन में देखते हैं, तो 86 है, 84 छोटा है ना, 2 3। ठीक है, फिर 7 की लाइन में कुछ नहीं है, 6 की लाइन में 68। ठीक है, 4 हो गया, 68 से छोटा 62 5 और ये 6। ठीक है, फिर 5 की लाइन में ये 7 और ये 8, ये 9 और ये 10। ये वही समझ में आ गई। चलो अब हम लोग पहले अपने इसका क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस हमारा क्या होता है, डी इक्वल्स टू R1 माइनस R2। देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा अपना, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में n इंटू एन स्क्वायर माइनस का 1। बस अब हमको क्या चाहिए, सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया
प्लस का 1, ये हमारा कितना हो गया, R1 माइनस R2 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 1 आया, यहाँ पे 0 आया, पर यहाँ पे कितना है हमारा 4 आया, यहाँ पे कितना है हमारा 1 आया, ठीक है। यहाँ पे कितना है हमारा माइनस का 2 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे माइनस का 4 आया, यहाँ पे कितना है हमारा माइनस का 1 आया, ठीक है। तो इसका सम हमेशा 0 आता है ज़्यादातर। तो जब हम यहाँ पे अपनी बात कर लें कि अब हमको डी स्क्वायर चाहिए, तो डी स्क्वायर ये 1 1 0 16 1 4 0 0 16, यहाँ पे 1, बस। अब बताओ इसमें अब कोई चीज़ और है, 32, ये हो गया हमारे 32, ठीक है। 1 2 3 4 4 8, तो ये हमारे 40 ही हो गया इसमें भी। तो 1 माइनस 6 इंटू 40 अपॉन, लेकिन अगर इसमें हमारा n कितना है 10 है, ठीक है। तो 10 99 हो गया नीचे यहाँ पे, अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो ये गया, ठीक है। इसको काटा क्या 2, यहाँ पे 33, तो ये कितना हमारा 2 4 8 अपॉन 33, और जब हमने इसको 1 से माइनस किया तो इसकी वैल्यू हमारी कट कटा के कितनी आती है भैया 0.24 आती है। तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई लगभग 0.76, ठीक है। तो 0.76 भी हमारा किस में आता है, हाईली कोरिलेशन में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। तो बस इतना ही है, देखो कोरिलेशन में तो भाई इतना ही है। क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन उसके मेथड से, हमारा कार्ल पियर्सन के मेथड से, और एक स्पीयरमैन का क्या आएगा, रैंक कोफिशिएंट आएगा। अगर आप ये दोनों चीज़ें करके चलेंगे तो आपको कोफिशिएंट ऑफ इसमें कोरिलेशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग उसको कराओगे बड़ा आसानी से। तो चलो अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करें आज, कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। बताइए कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए JSO प्लस AAO को तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और हमारी मैम है जो आपको क्या इंग्लिश मेंस के लिए पढ़ा रही हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग अपनी इसी तरीके से क्लासेस आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जब भी आपको टाइम मिले आप लोग पढ़ो जरूर, लेकिन पढ़ना मतलब क्योंकि सिलेक्शन तो आपको पाना ही है भाई SSC सीजन में, और JS और AAO से तो अच्छी कोई पोस्ट है भी नहीं, है ना। मतलब IAS लेवल की पोस्ट है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।